लास्ट कुछ क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर डिस्कस किया था कि व्हाट वर द कैटेगरीज इन विच द डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड। तो ये पढ़ा था हमने, वी हैव स्टडीड कि डिजास्टर्स जो कैटेगराइजेशन था जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो वो कैटेगराइजेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि ये डिजास्टर ऑकर कैसे करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर किस तरह से ये ऑकर करता है, इसको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वाज नेचुरल डिजास्टर, वो डिजास्टर्स जो नेचुरल कॉजेस की वजह से ऑकर करते हैं, तो वो डिजास्टर्स नेचुरल डिजास्टर्स कहलाते हैं। और डिजास्टर्स विच ऑकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशंस या ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कि रेल एक्सीडेंट्स हैं, ऑयल स्पिलेज है, रिएक्टर कोर का मेल्ट होना है, एविएशन जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके एक्सीडेंट्स, इस तरह के जो हैजार्ड्स या इस तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं, दे वर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ आपका मैनमेड और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, इस कैटेगरी में डाला गया था। फिर इसके बाद हम लोग को ये भी सोचना चाहिए कि डिजास्टर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ ऑकरेंस। स्पीड ऑफ ऑकरेंस मतलब जैसे अर्थक्वेक है तो वो बहुत सडन आता है, फ्लड है, फ्लड धीरे धीरे आता है, मतलब पानी बरसता रहेगा, फ्लड वाटर एक्यूमुलेट होता रहेगा, और आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट द डैम और द बंधा में बस्ट और द वाटर लेवल विल स्लोली राइज और it will cause a disaster। दोनों में फर्क क्या है? जहां डिजास्टर बहुत स्पीड में आता है वहां पे इमरजेंसी एक्टिविटीज को या इमरजेंसी स्टेप्स को शेड्यूल कर पाने का टाइम नहीं मिलता है। यू कैन नॉट टेक मेजर्स ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर। जैसे हमने पढ़ा था ना कि डिजास्टर को हम 3 फेजेस में स्टडी करते हैं। वन इज प्री डिजास्टर, यानी डिजास्टर के ऑकर होने से पहले उसमें जो तैयारियां करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं, जो स्टेप्स हम लेते हैं, जो मेजर्स हम लेते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर, यानी जब डिजास्टर हैपन हो रहा हो। और तीसरा था आफ्टर द डिजास्टर हैज ऑकर्ड। तो इन 3 स्टेजेस में कैटेगराइज करके हम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं। तो जो डिजास्टर्स बहुत स्पीड में आते हैं, जिनका ऑकरेंस टाइम बहुत लेस होता है, उसमें मिटिगेशन मेजर्स या प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग द ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर, इसको इम्प्लीमेंट कर पाना और इसको सिग्निफिकेंटली रिसोर्सेज को अवेल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक और कैटेगरी हमें समझ में आती है कि डिजास्टर की हो सकती है, that can be categorized, disasters can be categorized on the basis of the speed with which the disasters occur। तो उसमें वो जो बहुत स्पीड में आते हैं, they can be earthquake, volcano burst, earthquake की वजह से सुनामी भी आ सकती है, तो कोस्टल एरियाज की फ्लडिंग भी हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज जो है आपके स्पीड जो है ऑकरेंस में आएंगे। और जो स्लो कॉजेज है, क्लाउड बर्स्ट है, ये स्पीड में आएगा, पानी एक साथ बादल फट जाता है, पूरा पानी एक साथ गिर जाता है, बहुत तेजी से होता है। क्लाउड बर्स्ट इज a speed, the speed of occurrence of the disaster is very high। और स्लो में क्या आता है? फ्लडिंग ड्यू टू रेन्स, फ्लडिंग ड्यू टू, और जो ड्राउट है, ड्राउट सडन नहीं आता, धीरे धीरे आता है। और आपका जो साइक्लोन है, ये किसी एक पॉइंट पे ओरिजिनेट करता है, फिर सेंटर बनता है, फिर स्ट्रेंथ गेन करता है और फिर डिजास्टर करता है और समय के साथ वीक पड़ जाता है। तो दीज आर दी स्लो डिजास्टर्स। तो अब हमें 2 कैटेगरीज पता चल गई है डिजास्टर की। अगर आता है क्वेश्चन क्लासिफाई द डिजास्टर्स, यू कैन क्लासिफाई द डिजास्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑकरेंस, कि ये कैसे ऑकर करते हैं, और ऑन द रिलेटिव स्पीड और ड्यूरेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिजास्टर, यानी वो डिजास्टर जो बहुत कम समय के लिए और सडन ऑकर करते हैं और फिर ग्रेजुअली उससे ज्यादा टाइम, उससे ज्यादा टाइम, उससे ज्यादा टाइम, इस तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं।